नमस्कार दोस्तों, जीके की एक और वीडियो में आप लोगों का स्वागत है। आज मैं आपको प्रश्नों के आंसर्स के साथ साथ उनसे संबंधित और फैक्ट्स और एक्सप्लेनेशन भी बताऊंगा। हमारा आज का पहला प्रश्न है, भारत में सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व कौन सा है? इन ऑप्शंस में हमारा राइट आंसर है ऑप्शन ए, नागार्जुन। आइए जानते हैं नागार्जुन टाइगर रिजर्व के बारे में। नागार्जुन श्रीशैलम अभयारण्य भारत का सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व है। ये भारत का सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व है और ये आंध्र प्रदेश स्टेट में स्थित है। और आंध्र प्रदेश के 5 जिलों में ये स्थापित हुआ है। वो 5 जिले कौन कौन से हैं? नालगोंडा, महबूबनगर, कुरनूल, प्रकाशम और गुंटूर। हमारा अगला प्रश्न है, भारत में स्थापित किया गया सबसे पहला नेशनल पार्क कौन सा है? तो इसका आंसर है ऑप्शन डी, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क की जो स्थापना है वो 1936 में हुई थी और इसको पहले हेले नेशनल पार्क बोला जाता था। हेले नेशनल पार्क इसका पुराना नाम था और बाद में जिम कॉर्बेट एक व्यक्ति का नाम है जो पहले शिकारी थे और बाद में संरक्षक बने। उनके नाम पर इस पार्क का नाम जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क रखा गया है। और ये प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत है जो वो इसी कॉर्बेट यानी कि जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क से हुई थी। हमारा अगला प्रश्न है, रॉयल सोसाइटी ऑफ लंदन का प्रथम भारतीय फेलो कौन था? तो इसका आंसर है ऑप्शन डी, AC वाडिया। आगे जानते हैं रॉयल सोसाइटी ऑफ लंदन है क्या। रॉयल सोसाइटी ऑफ लंदन इंग्लैंड की राष्ट्रीय विज्ञान अकादमी है। ऐसा माना जाता है कि आधुनिक विज्ञान की शुरुआत यानी कि मॉडर्न साइंस की शुरुआत सन 1632 में हुई थी। कब हुई थी? जब महान खगोल वैज्ञानिक गैलीलियो ने अपनी पुस्तक, ये पुस्तक का नाम आपने याद रखना है, इनकी ये बुक का नाम है डायलॉग ऑन दी 2 चीफ सिस्टम्स ऑफ द वर्ल्ड। जब ये पब्लिश हुई थी ये बुक, तब से आधुनिक विज्ञान की शुरुआत मानी जाती है। हमारा अगला प्रश्न है, भारत में निर्मित सबसे पहली रंगीन फिल्म कौन सी है? तो इसका आंसर है ऑप्शन डी, किसान कन्या। यह फिल्म 1937 ईस्वी में रिलीज़ हुई थी और इसके जो डायरेक्टर थे उनका नाम था मोती बी गिडवानी और ये फिल्म 137 मिनट की थी। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सबसे ज़्यादा मुस्लिम जनसंख्या वाला देश है? तो इसका आंसर है ऑप्शन डी, इंडोनेशिया। इंडोनेशिया में सबसे ज़्यादा मुस्लिम पॉपुलेशन पाई जाती है। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रथम प्रक्षेपास्त्र है जिसका निर्माण भारत में ही किया गया है? यानी कि जो बिल्कुल स्वदेशी है वो कौन सा है? ऑप्शन सी, पृथ्वी मिसाइल बिल्कुल इंडियन टेक्नोलॉजी से विकसित की गई है। इसके बारे में जानते हैं। 25 फरवरी 1988 को पृथ्वी मिसाइल के सफल परीक्षण ने भारतीय रक्षा प्रणाली के विकास क्रम में एक नया अध्याय जोड़ा था, क्योंकि ये बिल्कुल हमारी स्वदेशी तकनीक पर आधारित थी। यह ज़मीन से ज़मीन पर मार करने वाली मिसाइल है। ये बात आपने याद रखनी है कि पृथ्वी मिसाइल जो है वो लैंड टू लैंड मार करती है और 1000 किलोग्राम के भार को लेकर 150 किलोमीटर तक मार करने की जो कैपेसिटी है, जो क्षमता वो रखती है। ये भी याद रखने योग्य पॉइंट है। हमारा अगला प्रश्न है, भारत का पहला इंजीनियरिंग कॉलेज कहाँ स्थापित किया गया था? तो इसका आंसर है ऑप्शन ए, रुड़की में। आगे जानते हैं इसके बारे में। रुड़की भारत का पहला इंजीनियरिंग कॉलेज था जिसे 1847 में शुरू किया गया था। 21 सितंबर 2001 को इसका नाम बदलकर भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, जिसको आज हम IIT रुड़की के नाम से जानते हैं, इसका नाम कर दिया गया था। पहले ये एक इंजीनियरिंग कॉलेज था और आज इसको IIT रुड़की के नाम से जाना जाता है। हमारा अगला प्रश्न है, भारत की सबसे तेज चलने वाली रेलगाड़ी कौन सी है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी,
नई दिल्ली से आगरा चलने वाली गतिमान एक्सप्रेस। इस रेलगाड़ी की जो शुरुआत है वो 5 अप्रैल 2016 ईस्वी को की गई थी और ये 160 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चलती है।